बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में आने के लिए किसान, प्रवेश करने के लिए किसान और प्रशासन के बीच नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों किसान और प्रशासन आमने सामने हैं। किसान अपनी मांगों को लेके दिल्ली आना चाह रहे हैं, वहीं सरकार उन्हें दिल्ली आने से रोक रही है, जहां पे किसानों की अपनी अपनी मांग है। लेकिन आप जब राजधानी दिल्ली से जब बिहार के लिए चलिएगा तो करीब करीब 1000 किलोमीटर के आसपास का जब यात्रा तय करिएगा और जब बीच करिएगा, यानी कि कैमूर जिले में जब प्रवेश करिएगा, तो यहाँ के भी किसान धरने पे बैठे हुए हैं और यहाँ के भी किसान सरकार से ही मांग कर रहे हैं और मांग राज्य सरकार से। क्या है मांग, थोड़ा सा बता दूं आपको कि भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और उसमें किसानों की जमीनें जा रही हैं और उस जमीन का उचित मुआवजे को लेके किसान धरना कर रहे हैं। इससे पहले इस धरने को लेके भी पिछले कई बार राकेश टिकैत से लेकर कई बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से कोई सही निर्णय नहीं आ पाया है सरकार की ओर से किसानों के लिए। अगर पूरे कहानी घटनाक्रम को समझते हैं तो उससे पहले आप एक बार इस चीज़ को देख लीजिए। एक बैनर लगा हुआ है, पद यात्रा अनिश्चितकालीन धरना किसान संघर्ष मोर्चा। तारीख है 2 जनवरी 2024, यानी कि करीब करीब अभी जो आज का तारीख है तो 50 दिन के आसपास या उसे 50 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान यहीं पे बैठे हुए हैं। बैठे कहाँ पे हैं तो जो इलाका है वो आइए और हम किसानों से समझते हैं और फिर आगे की कहानी जानते हैं। दिल्ली में धरना चल रहा है, वहाँ पे MSP की बातें हो रही हैं और भी किसानों की कुछ मांगे हैं। वहाँ पे काफ़ी कुछ शासन और प्रशासन और सरकार तमाम लोगों और किसानों के बीच एक बॉर्डर सच खिंच गया। आप लोगों के बॉर्डर का कारण क्या है? हम लोगों के जो है आंदोलन का कारण मात्र यह है। अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम पशुपतिनाथ सिंह, जिला महासचिव किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर। जी बताइए। जो है हम लोगों के जिला से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का जो है बनना शुरू हुआ जी, लेकिन हम लोगों को उस समय लगा कि जो है मोदी सरकार किसानों और खेती की बात करती है तो किसानों के साथ न्याय होगा। लेकिन जो ही यह योजना धरातल पर आई और इसका सर्वे और 3D हुआ तो किसान उसको देखकर मायूस हो गए, क्योंकि जो है उसके अंतर्गत किसानों की ज़मीन का कीमत जो है बहुत ही कम लगाया गया, जिससे किसान जो है एकदम जो है मायूस हो गए। और उसी के तहत 2 साल से किसान संघर्ष मोर्चा किसानों की आवाज़ क्या है, दाम क्या है, क्या लगाया गया है? दाम जो है उत्तर प्रदेश के अनुसार यहाँ 4। उत्तर प्रदेश में क्या मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में कम से कम 16 लाख जो है बीघा 25 डिसमिल का बीघा मिल रहा है जी। और यहाँ कैमूर में प्रति बीघा 25 डिसमिल का 3 लाख रुपया मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्या बता रहे हैं, वजह क्या बता रहे हैं? वजह यह है कि बिहार सरकार के द्वारा कैमूर में विगत 10-11 वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ा, जिसके चलते किसानों को इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक किसान आवाज़ उठा चुके हैं। यहाँ तक कि जो स्थानीय मंत्री थे उस समय जमा खान जी, उनसे भी कहा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिला गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से भी हम लोग मिले, कोई छेदी पासवान सांसद से मिला गया, कोई ऐसा नेता जो नहीं है इससे हम लोग मिले नहीं, लेकिन किसी ने हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। बाध्य होकर किसान संघर्ष मोर्चा जो है पदयात्रा निकालकर 2 जनवरी से आज अनिश्चितकालीन धरना पर PMC कैंप कार्यालय है, यहाँ जो यही किसी कंपनी को यहाँ टेंडर मिला है काम करने के लिए, इस कैंप कार्यालय के सामने जो है भयंकर सर्दी जो है बरसात, आज गर्मी को सहते हुए यहाँ हम लोग 50 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। तो 2013 वाला कहानी है, सर्कल रेट जो है कृषि वाला जी वही मिल रहा है। हाँ वही मिल रहा है। तो जमीन का जो अगर लिखाता होगा, रजिस्ट्री होता होगा, तो क्या उसी से वो फीस है कि या कुछ ज़्यादा? ऐसा है कि जो है सर्किल रेट के आधार पर ही जमीन का रजिस्ट्री होता है जी। तो सरकार जो है राजस्व चोरी करने के नियत से जो है और जो है अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के उद्देश्य से जो है सर्किल रेट बिहार की नहीं बढ़ाई, ताकि जो है बड़े बड़े नेता और अफसरों को जो है ज़मीन खरीदने में सहूलियत हो। और ज़मीन सस्ता रहेगा तभी वो जो है ज़मीन महंगा रेट में खरीदेंगे, लिखवाएंगे
सस्ता में। इसी के चलते आज किसान जो है मारे जा रहे हैं। किसान मारे जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा और भी कुछ किसान हैं उनसे भी जानते हैं। ये बताइए सर, कैमूर के कौन कौन से जिले, माफ़ी चाहता हूँ, कैमूर के कौन कौन से प्रखंड हैं जो जिसका इस भारतमाला परियोजना के तहत जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें ज़मीनें जा रहे हैं, और क्या कुछ कागज वगैरह जैसा कुछ आया आप लोग के पास? देखिए नोटिस तो मिला है, आपके पास है? नोटिस हमारे पास है जी और आपका ये उत्तर प्रदेश से चांद प्रखंड में प्रवेश कर रहा है और आपका चांद से चैनपुर जा रहा है, चैनपुर प्रखंड में, चैनपुर प्रखंड के बाद भगवा प्रखंड में, भगवानपुर रामपुर प्रखंड होते हुए रोहतास जिला में चला जा रहा है। हमारे यहाँ 93 मौजा है जिनकी हजारों किसान की ज़मीन जा रही है। और इसमें मेन हमारा जो समस्या है, जो प्रकृति का निर्धारण किया इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण करते समय, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। नियम का जो भूमि अधिग्रहण 2013 जो है अधिनियम है, उसका भी पालन इन लोगों ने नहीं किया। आनन फानन में जो समझ में आया वो कर दिया लोग, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना इन लोगों ने, न भूमि अधिग्रहण कानून को माना इन लोगों ने, इसलिए गड़बड़ी हुई। अच्छा, दस्तावेज क्या है थोड़ा बताइए, कुछ जो आपको नोटिस आया हो पैसे नोटिस आया है आपका, वो ये भारतमाला जो विषय है उसका नोटिस जो आया है, वो प्रति एकड़ जो है लगभग 12 लाख 12.5 लाख रुपया जा रहा है। अच्छा, हाँ, मुआवजा जो दे रहा है ये लोग। अच्छा, और जो सर्किल रेट है इनका 80,000 रुपये बीघा और करीब 3 लाख रुपये 20,000 रुपये प्रति एकड़ जो इनका सर्किल रेट है, उससे 4 गुना दे रहे हैं ये लोग। इस सर्किल रेट 2013 से बढ़ा नहीं है, मेन समस्या यहीं पर है। और जबकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ज़मीन का कीमत बहुत बढ़ गया है। तो अभी तक से क्या कुछ निष्कर्ष क्या रहा? बाजार मूल्य जो है, इसका बाजार मूल्य के 4 गुना इनको देना है। तो अभी जो ये ज़मीन जहाँ पे हम जिस जगह पे खड़े हैं, हाँ। वो जगह का नाम क्या है? जगह का नाम मसूई है। मसूई। तो हाँ। मसूई में भी क्या चल रहा है? सड़क के किनारे ज़मीनों का क्या जमीन चल का रहा जमीन का बगैर तो बहुत महंगा रेट है, 5 लाख रुपया डिसमिल है। है? अच्छा, जी। और ऐसे ज़मीन का अगर मान आप कृषि वाला ज़मीन जो है, सड़क के बगल दूर की ज़मीन जो है, वो कम से कम 32 लाख रुपया प्रति एकड़ उसका बाजार मूल्य भी है। अच्छा जी, उसका 4 गुना हम लोग 1 करोड़ 28 लाख का डिमांड कर रहे हैं। और आज के 5 साल पहले खंदेवरा में 1 करोड़ 28 लाख रुपया प्रति एकड़ दिया है सरकार ने, दिया है। अब ये पौरा में भी पावर ग्रिड बैठा था, उसमें भी 90 लाख रुपया 2 बीघा का दिया था, मैंने आधा एकड़ का 90 लाख दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब दिया है लोग। अब भूमि अधिग्रहण कानून में लिखा भी है इस चीज़ों को कि अगल बगल की जो जमीन का जो अधिग्रहण हुआ है उसके हिसाब से उसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किसानों के साथ कितना है आपका, कितना जा रहा है सर? नाम क्या है? जयनारायण सिंह। जनायन जी, क्या स्थिति है, कितना जा रहा है? बहुत ही 3 एकड़ जमीन जा रही है सर। और उसमें ये दशा है कि वो जो गांव के नज़दीक 200 मीटर की जमीन कोई लोगों ने किसी को जो वहाँ बगल में मकान बनाया, कुछ व्यवसायिक है, उसको भी इन लोगों ने डाल दिया खेती में।